नैब में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करें। और कई पेशियां भुगत चुका हूं। मैं पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने 65 पेशियां भुगती नैब कोर्ट की, और 24 का जो फैसला है उसमें दूर दूर तक करप्शन का कोई सबूत नहीं मिल सका। शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाता है साफ पानी में, गिरफ्तार कर लिया जाता है आशियाना में, और आज 3 माह होने को आए हैं। एक पाई कौमी ख़जाने से खुर्द-बुर्द का कोई सबूत ना मिल सका। 1 इंच ज़मीन जो है हुकूमत की नहीं गई, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो 3 महीने से गिरफ़्तार हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ नियाज़ी खान साहब से कि एक आदमी अपनी बीमार बीवी को जो बिस्तरे मर्ग पर है उसको छोड़कर एहतसाब अदालत के लिए पाकिस्तान आता है, और जब फैसला आता है तो कोई करप्शन का शाइबा नहीं है। मैं नियाज़ी साहब, जिस तरह आपने आवाम के वोटों पर डाका डालकर एक जाली वज़ीर आज़म का आपने अपना जो है ना वो इंतखाब, उसी तरह जाली एहतसाब है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 80 अरब में 90 अरब में पंजाब में तीनों मेट्रो बस के मंसूबे मुकम्मल हुए, पिंडी में भी, लाहौर में भी और मुल्तान में भी। आज 1 खरब का मंसूबा है, कितना है, 1 खरब का मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा में, और खंडर है वहाँ पर। तो इसकी इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए। और नियाज़ी साहब, आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं हैं। आपको मैं समझता था कि आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ना आप खिलाड़ी हैं बल्कि आप अनाड़ी हैं, और हौसला हिम्मत है तो आप कौम के सामने अपनी बहन मोहतरमा अलीमा खान के एसेट्स और उनकी सोर्सेस लेकर आएं, तब हम जानेंगे कि आप शफाफ एहतसाब पर यकीन रखते हैं। अगर आप में हौसला है, जिस तरह आपने बेदर्दी से गरीबों की झोंपड़ियाँ उड़ा दी, उनके खोखे, उनकी छत उनके सर से छीन ली, उसी तरह बनी गाला में जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उसके लिए भी कौम से माफ़ी मांगे और अदालत में जाकर इसका हिसाब दें। और नियाज़ी खान साहब, आपने जिस तरह बेदर्दी से खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में सैर सपाटे किए, अगर हौसला हिम्मत है तो कौम को उसके हक़ाइक़ भी बताएं। और मैं आपको ये बता दूं कि आप कहते हैं कान खोल कर सुन लो कि मैं 50 लोगों को गिरफ्तार करूंगा। नियाज़ी खान साहब, आप भी कान खोल कर सुन लो कि ये एहतसाब जो कर रहे हो, इसके पीछे आपके इंतकाम की बू आती है। और ये एहतसाब शरीफ खानदान ने मुशर्रफ के 10 साल भी भुगता है, और हम अल्लाह ताला से डरते हैं। हमें अपने खोखले नारों से मत डराओ। और क्या ये नया पाकिस्तान है जहां पर बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, काश्तकारों से आपने सब्सिडी छीन ली, 71 साल में डॉलर जो है सबसे ऊंची तरीन उड़ान उड़ रहा है। तो नियाज़ी साहब, अपनी काबीना में दाएं बाएं देखो, आपको नायबज़दा लोग नजर आएंगे। और ये कौन सा नया पाकिस्तान है जहां पर वज़ीर आला बुज़दार को जाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ती है? ये कौन सा नया पाकिस्तान है जहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नैब जो है वो सियासतज़दा हो चुका है? तो मैं गुजारिश ये करता हूं
कि होश के नाखून ने आज जो हमारे मुआशी हालात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। हमारे पास चंद हफ्तों के रिजर्व बाकी रह गए हैं और आप इंतकाम के पीछे पड़े हैं। ये इंतकाम जो है आपको और आपकी हुकूमत को बहुत महंगा पड़ेगा और अवाम उन वादों को याद कराते हैं। न्याजी साहब, जो आपने कंटेनर पर चढ़कर किए थे और उनमें से एक वादा ये भी था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन कर्जा नहीं लूँगा। आज इस मुल्क में क्या हो रहा है, एक अरब डॉलर के लिए आप दर दर ठोकरें खा रहे हैं। नवाज शरीफ ने इस मुल्क में मोटरवे बनाई जब साउथ ईस्ट एशिया में दूर दूर तक मोटरवे का कॉन्सेप्ट नहीं था। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। नवाज शरीफ ने इन 5 सालों में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके मुल्क को अंधेरों को उजालों में बदल दिया। हमने भीख नहीं मांगी। खुदा के फजल करम से सीपैक की 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी इसी 5 सालों में हुई। हम एहतसाब के हक में हैं। कौम को मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि अपना जो है वो नवाज शरीफ जेल में जाए, शहबाज शरीफ जेल में जाए और इमरान न्याजी जो खुद हेलीकॉप्टर पर सरकारी खजाने से सैर सपाटे करता रहा है वो नैब चेयरमैन से मुलाकातें करे, और अलीमा खान जो आपकी बहन है उनकी सोर्सेस का बताया ना जाए। आपके वज़रा वफाकी काबीना में, सूबाई काबीना में नैब ज़दा हैं, उनको कोई हाथ ना लगाए। आवाम देख रही है और ये जो जाली एहतसाब का दौर है ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। और न्याजी साहब, हम डट कर मुकाबला करेंगे क्योंकि हमारा दामन साफ है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, आज तक कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह हम आपका मुकाबला डट कर करेंगे, लेकिन ऐसा नया पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और ये वक्त का हेर फेर है। इंशाल्लाह ताला ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये इंशाल्लाह ताला आपके गले का फंदा बनेंगी। बहुत शुक्रिया।